हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ध्रुव के पृष्ठ तनाव और कार्य में एक फार्मूला ज्ञात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आइए हम लोग जान ले पहले पृष्ठ तनाव बल होता क्या है। पृष्ठ तनाव बल जो है एक बहुत सूक्ष्म बल है, ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया, और इस पर हम एक फार्मूला ज्ञात करेंगे जिससे हम कार्य का मान ज्ञात करेंगे। तो इसे कार्य का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तार ले लेते हैं। ये तार ABC मुड़ी हुई है, ये इस साइज की कुछ तार ABC है, ABC ये मुड़ी हुई एक तार ले लेते हैं और इस पर एक दूसरी तार रख देते हैं। इस तार का नाम दे देते हैं PQ, ये दूसरी तार है PQ, और इसी पर एक जल की फिल्म बना लेते हैं। तो जल की फिल्म कैसे बनाएंगे, किसी बर्तन में जिसमें जल भरा होता है उसी में ये जो है ये आप तार डुबो कर जैसे ही धीरे से बाहर ऊपर उठाएंगे, इसी के ऊपर एक द्रव की फिल्म बन जाती है। तो आइए वो द्रव की फिल्म जो है यहाँ पर मान लेते हैं ये बन गई। और द्रव की फिल्म में जो होती है दो लेयर होती हैं, दो लेयर से मिलकर ये बना होता है। जैसे कॉपी का जो पन्ना होता है उसमें भी दो पेज होते हैं, यानी एक ऊपरी सतह होता है, एक निचला सतह होता है, हम दोनों पर जो है लिखते हैं। उसी तरह से इस लेयर में भी दो एक ऊपर होता है, एक नीचे पृष्ठ होता है। तो दो पृष्ठ से ये लेयर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो खिंचाव बल होता है, द्रव का जो पृष्ठ तनाव बल के कारण जो इसमें खिंचाव आता है वो दोनों लेयर पर ही कार्य करता है, एक लेयर नहीं, दोनों लेयर पर काम करता है, दोनों पृष्ठ पर ही कार्य करता है इसके। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना यहाँ पर जो PQ तार की लंबाई है, यहाँ पर PQ ये तार जो हमने लिया है PQ ये स्मॉल l है। इस तार की एक विशेषता ये है कि ये तार जो है बिना घर्षण के इस पे फिसल सकता है। इसके घर्षण को हम इस डेरिवेशन में नहीं शामिल करेंगे, इसको हम बहुत सूक्ष्म मान लेंगे, इसको छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ PQ का जो तार इस पर घर्षण बल है उसको निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसको नहीं जोड़ेंगे कहीं भी। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे ये जो तार PQ है, जब ये फ्री है, स्वतंत्र है इस पर फिसलने के लिए, तो यहाँ पर जब ये खिंचाव बल कार्य करेगा तो यहाँ पर ये क्या ले जाएगा, इसको ऊपर की तरफ एक खींचेगा, इसे ऊपर की तरफ तार को PQ को वो खींचेगा, और खींचेगा तो यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा वो दो बातों पर निर्भर करता है। ये PQ जो तार की लंबाई है उस पर निर्भर करता है। तो इसमें जो है दो लेयर होता है, तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 2l, एक ऊपरी वाली लेयर स्मॉल l और निचले, तो दोनों पृष्ठ के लिए जो है इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 2l। तो यहाँ 2l पर डिपेंड करेगा यहाँ पर, तो F इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल T इंटू 2l। यहाँ जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखेंगे, वो कांस्टेंट हो जाएगा कैपिटल T। तो जब भी फिल्म की बात आएगी, जब भी फिल्म की बात आएगी तो उसमें दो लेयर होता है, ये आप याद रखेंगे, दो पृष्ठ होंगे उसमें। और जब बूंद की बात होगी तो बूंद जो है बीच में पूरा भरा होता है, लिक्विड होता है वो, तो उसमें केवल एक ही फिल्म होती है, ऊपर वाला जो केवल एक ही सरफेस होता है। जबकि इसमें जैसे मान लेते हैं साबुन का बुलबुला है, तो साबुन का बुलबुला जो होता है उसमें भी दो लेयर होता है, दो लेयर, दो परत होती है, एक अंदर और एक बाहर। तो इसी तरह से इसमें हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। और अब देखिए यहाँ पर, अब मान लेते हैं इस बल के कारण ये ऊपर की तरफ जाएगा, और कितना बल से जाएगा, F इक्वल टू T इंटू 2l, कितने बल से ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसे साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए, फिल्म टूटने ना पाए, तो इसे F बल लगाकर हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करके हम नीचे की तरफ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ ले आते हैं, डेल्टा x दूरी तक हम ले आते हैं यहाँ तक। तो जब डेल्टा x दूरी तक ले आते हैं तो यहाँ पर कितना कार्य होगा, तो किया गया कार्य जो हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा x। तो F की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा T इंटू 2l और इंटू डेल्टा x। तो यहाँ हो जाएगा W इक्वल टू कैपिटल T, और यहाँ पर एक फार्मूला बन जा रहा है, क्षेत्रफल
तो यहाँ हो जाएगा 2L इंटू डेल्टा एक्स इजकल टू डेल्टा ए। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो जाएगी इसकी लंबाई और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम क्षेत्रफल कहेंगे। क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, डेल्टा एक्स दूरी है। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा ए हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा फार्मूला। तो हम टी का मात्रक लिखना चाहें तो टी का मात्रक क्या हो जाएगा, W अपान डेल्टा ए लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं जूल बटे, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल टी यानी पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो हम क्या लिख सकते हैं, जूल बटे मीटर स्क्वायर। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बल बटे मीटर यानी न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन बटे मीटर भी लिखा जा सकता है, जूल बटे मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। आइए इसकी डिफिनीशन हम यहाँ कैसे बनाएं, ये भी जो है आप लिख सकते हैं। पृष्ठ तनाव की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं। तो यदि इसमें हम मान लें डेल्टा ए बराबर एकांक, तो टी बराबर 1 बन जाएगा, टी बराबर W हो जाएगा, यहाँ से टी बराबर W। तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर द्रव के पृष्ठ में एकांक वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि कर देता है। तो इससे भी हम इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो इस डेरिवेशन के आधार पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया इसका फार्मूला और डेरिवेशन। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे।